सोचिए, क्या एक लात, हाँ सिर्फ एक लात, इतनी ताकतवर हो सकती है कि वो स्वर्ग को वीरान कर दे, एक भगवान को इंसान बनने पर मजबूर कर दे और एक ऐसा कर्ज बना दे जिसे आज भी, सदियों बाद भी करोड़ों लोग चुका रहे हैं। आज हम एक ऐसी ही हैरान कर देने वाली कहानी में उतरने वाले हैं, एक लात की कहानी जिसने एक भगवान को हमेशा के लिए कर्जदार बना दिया। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा हुआ क्यों? एक ऋषि भगवान की छाती पर लात क्यों मारेगा? ये कोई मामूली गुस्सा नहीं था, नहीं, इसके पीछे तो एक बहुत बड़ी, एक ब्रह्मांडीय परीक्षा छिपी हुई थी। और सबसे बड़ा रहस्य तो यही है कि उस एक लात ने एक ऐसा कर्ज कैसे पैदा कर दिया जिसका ब्याज आज भी चुकाया जा रहा है। ये वो कहानी है जहां पौराणिक कथा और आज की हमारी आस्था एक दूसरे में पूरी तरह से घुल मिल जाती हैं। तो चलिए कहानी की शुरुआत में चलते हैं। कल्पना कीजिए, एक महान यज्ञ हो रहा है और वहां सभी बड़े बड़े ऋषियों के बीच एक सवाल उठता है। सवाल ये कि त्रिदेवों में, मतलब ब्रह्मा, विष्णु और महेश में से असल में सबसे बड़ा, सबसे सर्वोच्च कौन है? और इस मुश्किल सवाल को सुलझाने की जिम्मेदारी दी गई महर्षि भृगु को। तो परीक्षक कौन थे? महर्षि भृगु। ज्ञान के तो वो सागर थे, लेकिन उनके अंदर एक बहुत बड़ी कमी भी थी, अहंकार। इतना अहंकार कि कहते हैं उनके पैर के तलवे में एक तीसरी आंख थी जो उनके इसी घमंड का प्रतीक थी। और बस अपने इसी अहंकार में चूर भृगु मुनि निकल पड़े परीक्षा लेने। सबसे पहले पहुंचे ब्रह्मा जी के पास। वो तो वेदों में इतने खोए हुए थे कि उन्होंने भृगु की तरफ देखा तक नहीं। फिर पहुंचे कैलाश। वहां शिवजी अपने एकांत में थे और इस दखल पर उन्हें बहुत गुस्सा आया। सोचिए, हर जगह से तिरस्कार, भृगु का गुस्सा अब 7वें आसमान पर था। और आखिर में वो पहुंचे वैकुंठ। वहां भगवान विष्णु अपनी योग निद्रा में लीन थे, एकदम शांत। ब्रह्मा और शिव से मिले अपमान ने भृगु के अंदर पहले ही आग लगा रखी थी, और अब विष्णु की ये शांति देखकर तो उनका गुस्सा बस फट पड़ा और उन्होंने वो कर दिया जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। भृगु मुनि ने आगे बढ़कर भगवान विष्णु की छाती पर पूरी ताकत से लात मार दी। लेकिन असली चमत्कार तो अब हुआ। विष्णु को गुस्सा नहीं आया, बिल्कुल नहीं। वो उठे और बहुत ही प्यार से बोले, हे महर्षि, मेरी छाती तो वज्र जैसी कठोर है, पर आपके पैर तो बहुत कोमल हैं, कहीं चोट तो नहीं लगी? और बस ये कहते कहते भगवान ने भृगु के पैर सहलाने शुरू कर दिए। और उसी वक्त उन्होंने धीरे से उनके तलवे में जो अहंकार वाली आंख थी उसे मसल दिया। और जैसे ही वो आंख नष्ट हुई, भृगु का सारा घमंड पिघल गया और उन्होंने उसी क्षण ऐलान कर दिया कि नारायण ही सर्वोच्च है। तो ठीक है, परीक्षा तो खत्म हो गई, पता चल गया कि कौन सर्वोच्च है। लेकिन इसी घटना ने एक ऐसे तूफान को जन्म दे दिया जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। कहानी का असली ड्रामा तो अब शुरू होना था। देखिए, वो लात सिर्फ विष्णु पर नहीं थी, वो लगी थी भगवान की छाती पर। और भगवान विष्णु की छाती देवी लक्ष्मी का पवित्र घर है, उनका निवास स्थान। तो ये हमला सीधा सीधा देवी लक्ष्मी के सम्मान पर था। और जाहिर है वो बहुत ज्यादा नाराज और दुखी हुई और उन्होंने वैकुंठ छोड़ दिया हमेशा के लिए। और उनके जाते ही मानो वैकुंठ की आत्मा ही चली गई। सारी चमक, सारा सुख, सारा धन, सब खत्म। स्वर्ग अब स्वर्ग जैसा नहीं रहा। अब अपनी प्रिय लक्ष्मी के बिना खुद ब्रह्मांड के स्वामी भी अकेले रह गए, तड़प उठे। और आखिर में अपनी लक्ष्मी को खोजने के लिए भगवान विष्णु ने अपना दिव्य लोक छोड़ दिया और पृथ्वी पर एक आम इंसान बनकर आ गए। यहां पृथ्वी पर उनका नाम था श्रीनिवास। और क्योंकि वो एक इंसान के शरीर में थे तो उन्हें भूख भी लगी, प्यास भी लगी, दर्द भी हुआ। वो एक बाम्बी यानी एंथिल के अंदर ध्यान करने लगे। तब ब्रह्मा और शिव ने एक गाय और बछड़े का रूप लिया और चुपके से उन्हें दूध पिलाते रहे। लेकिन फिर एक दिन एक गवाले ने गलती से गाय पर कुल्हाड़ी चला दी और वो कुल्हाड़ी सीधे श्रीनिवास के सिर पर जा लगी। इस गलती की सजा मिली चोल राजा को। उसे एक श्राप मिला, लेकिन भगवान ने उसे श्राप से बचने का एक रास्ता भी बताया। उन्होंने कहा, भविष्य में जब मेरा विवाह आकाश राजा की बेटी से होगा तब तुम मुझे एक सोने का मुकुट देना और तभी तुम इस श्राप से मुक्त होगे। ये बात आगे चलकर बहुत अहम होने वाली थी। चलिए, अब कहानी उस हिस्से में आती है जहां प्यार है, बिछड़ों का मिलन है और एक ऐसे अनोखे कर्ज की नींव रखी जाती है। एक ऐसा दिव्य विवाह जिसकी कीमत
आज तक चुकाई जा रही है। तो किस्मत ने अपना खेल खेला। धरती पर एक तरफ थे श्रीनिवास यानी खुद विष्णु, और दूसरी तरफ देवी लक्ष्मी ने भी जन्म लिया था पद्मावती के रूप में। वो एक राजा को एक कमल के फूल पर मिली थीं। और फिर एक दिन किस्मत से श्रीनिवास और पद्मावती की मुलाकात हुई। सदियों बाद विष्णु और लक्ष्मी फिर से मिल रहे थे। दोनों के विवाह की बात पक्की हो गई, पर एक छोटी सी नहीं, बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। पैसा। श्रीनिवास तो अपना सब कुछ वैकुंठ में छोड़ आए थे, और इस शाही शादी के लिए पैसे कहाँ से आते? तो इस मुश्किल को हल करने के लिए श्रीनिवास पहुंचे धन के देवता कुबेर के पास, और उन्होंने कुबेर से 1,14,00,000 सोने की मोहरों का कर्ज लिया। जरा सोचिए, 1,14,00,000, शायद इतिहास का यह सबसे बड़ा और सबसे अनोखा लोन था। और इस लोन एग्रीमेंट की शर्त क्या थी? भगवान ने वादा किया कि कलयुग के अंत तक वो इस कर्ज का सिर्फ ब्याज चुकाते रहेंगे। और ये ब्याज कैसे चुकेगा? उनके भक्तों के दान से। और यहीं पर ये पौराणिक कहानी सीधे आज के तिरुपति मंदिर की दान परंपरा से जुड़ जाती है। तो चलिए, शादी तो हो गई, लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। नहीं, अब बारी थी आखिरी टकराव की, और एक ऐसे बलिदान की जिसने इस पूरी कहानी को हमेशा हमेशा के लिए पत्थर पर लिख दिया। हुआ ये कि इस शादी की खबर पहली लक्ष्मी जी तक भी पहुंच गई, जो कहीं और तपस्या कर रही थी। और ये सुनकर वो गुस्से में सीधा तिरुमला पहुंच गईं। वहां उनका सामना हुआ पद्मावती से, और फिर दोनों देवियों के बीच एक जबरदस्त बहस छिड़ गई। अब इस टकराव को देखकर और साथ ही कलयुग के लोगों का भला सोचने के लिए भगवान श्रीनिवास ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया। उन्होंने दोनों देवियों को शांत करने और अपने भक्तों के लिए हमेशा मौजूद रहने का एक रास्ता निकाला। उन्होंने अपने शरीर को एक काले पत्थर की मूर्ति में बदल दिया। अपने स्वामी का ये बलिदान देखकर दोनों देवियों का गुस्सा भी शांत हो गया। उन्होंने भी पत्थर का रूप ले लिया और भगवान की छाती पर ही हमेशा के लिए बस गईं। और आज भी तिरुमला में वो दोनों एक साथ वहीं विराजमान हैं। और ये पूरी कहानी हमें आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ देती है कि जब कोई तिरुपति में दान देता है, तो क्या वह सिर्फ अपनी श्रद्धा दिखा रहा है, या फिर अनजाने में एक भगवान के उस सदियों पुराने कर्ज को चुकाने में मदद कर रहा है?